सिक्किम जी, जो यश का मामला है उसके ऊपर मतलब कल एसपी की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बोल रहे हैं कि अंजलि ने मर्डर कराया है, तो उसको लेकर क्या कहोगे आप? एक महिला जो प्रेग्नेंट है और बोल रहे हैं महिला ने अकेली ने ही मर्डर कर दिया, इस तरह की जो घिनौनी हरकत हुई है एक महिला के द्वारा, उसको लेकर क्या कहोगे? नहीं नहीं, ऐसा देखो, हम तो इस चीज को नहीं मान सकते क्योंकि हम एक महिला है। एक बात बताओ, जो महिला खुद प्रेग्नेंट है, खुद माँ बनने वाली है, वो किसी के 4 साल के बच्चे का मतलब कैसे मतलब उसको हत्या कर सकती है? मेरी तो समझ से बाहर है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस हत्याकांड में कोई दोषी और है और किसी थर्ड पर्सन को फंसाया जा रहा है। अच्छा, मतलब जिस तरह से कोई साजिश है भाई, अंजलि हाँ, कोई अकेली जो साजिश मान है, रही है। बहुत गहरी साजिश है, जिस साजिश के तहत अंजलि को प्रॉपर एक मतलब हथियार बना के सामने पेश किया जा रहा है। भाई जैसे वो प्रेग्नेंट है, उसको सबको पता है भाई, देखो रियायत मिलती है, आपको भी पता है कानून रियायत देता है जब बच्चा पेट हाँ, में वो होता है। साथ में बोल रहे साइको है वो, तो भाई हाँ, पागल है। दूसरा कहते हैं वो साइको है, और साइको की यदि उसकी दवाई चल रही है परमानेंट, मैंने सुना था भाई उसकी किसी डॉक्टर से मतलब लगातार दवाइयां चल रही हैं, तो वो छूट जाएगी इस केस में। तो इन लोगों ने एक प्री प्लान बनाया है जिसके तहत मतलब उसने अपनी दुश्मनी भी निकाल ली, और दुश्मनी निकाल के साथ साथ ऐसा सिस्टम बना दिया भाई ताकि किसी को सजा भी ना हो। और आप खुद समझदार है, जो बंदा साइको है जिसके साथ वो बच्चा खेलता था, सारी चीजें थी, तो वो क्यों मारेगी उसको? जी। हाँ, और पता क्या, एक मोटिव भी नहीं सामने आया भाई, किस मर्डर का कोई मोटिव हो, बस नहीं, उस वजह से मर्डर हाँ, हुआ, बस बस ये नहीं बोल के कोई, छोड़ दिया भाई साइको है बस। नहीं एक बात बताओ, साइको है, प्रशासन का मतलब क्या है भाई? अपने हथियार अपनी ड्यूटी पूरी करनी, बस एक तरीका बता देना भाई ठीक है हमने ना इसको फाइनल कर दिया केस को, और इसमें ये गुनेगार है, ये अपने पल्ला झाड़ना चाहते हैं। आपको पता ही है कानून जो हमारा है, हमारा कानून है, ऐसा कानून है देश का, इसको कभी भी खरीदा जा सकता है। और हमारा कानून वैक्यूम है, हमारे देश का कानून अंधा है। हमने हर बार देखा, निर्भया कांड नहीं देखा आपने? इतने हजारों कांड है, छोटी छोटी गुड़िया का रेप होता है। 3-4 दिन पहले मैंने देखा था सोशल साइट पे। शर्म की बात है, मतलब हमारे देश का जो कानून है उसके प्रति किसी का डर नहीं है। अपराधी डरता नहीं है हमारे कानून से। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसको पता है भाई कोई ना कोई छोटा रास्ता इस तरफ निकलेगा जिससे आप बच जाओगे। यही एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारे देश में आपराधिक जो घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं। ऐसी क्या समस्या आ गई? यही भाई छोटे बच्चों का रेप हो रहा है, छोटे बच्चों की मतलब हत्या हो रही है। इस तरह की जो घिनौनी हरकतें हैं जो हमारे समाज में, जो ये लोग हमारे ही समाज में रह के एक राक्षस प्रवृत्ति के हैं, समझ से परे है। जी, पता है क्या, जो एसपी ने कल कॉन्फ्रेंस की उससे जस के परिवार वाले संतुष्ट नहीं है, बोल रहे हैं भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। तो सीबीआई जांच क्यों नहीं, सरकार ने करवानी चाहिए, और ये तो मनोहर लाल खट्टर का एरिया है। पता है क्या जी, खट्टर का तो पूरा हरियाणा ही है हम माने तो, हाँ। पर हम ये मानते हैं करनाल उनका प्रॉपर मतलब हल्का है। हाँ। पर सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं यदि हम देखें कभी, ये ज्यादातर करनाल साइड ही या उनके ही गृह जिले में हो रही हैं। और दूसरी बात, अंश के परिवार वाले इस चीज को, एक बात बताओ, हम और आप अनोन हैं जिनको जानकारी नहीं उस परिवार के बारे में, पर अंश का परिवार है जो उसको नजदीक से जानता है भाई अंजलि कैसी है, उसके चाचा जी कैसे हैं, उसके दादी जी कैसे हैं। तो उन लोगों को इसलिए संतुष्टि नहीं है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है भाई इसमें कुछ जरूर कुछ गलत है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और मैं उसकी मम्मी की तो मतलब ये सोचो भाई उस महिला पे क्या गुजरी होगी जिस माँ का 4 साल का बच्चे का मतलब हत्या कर दी, वो भी निर्मम। यदि मालिक कुछ करे वो एक अलग बात होती है, पर यदि वो किसी कारण से हत्या के रूप में होती है तो वो माँ मतलब उस पे जो बीत रही होगी हम मतलब बयान नहीं कर सकते। हम भी एक माँ हैं, और इस हत्याकांड के बाद तो जब हम बाहर की दुनिया में होते थे कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को घर में सेफ मानते थे, पर अब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी एक डर है भाई हम जाएंगे हमारे बच्चे सेफ मिलेंगे कि ना मिलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी डरे हुए हैं उस हत्या के बाद कि जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं हम किसी न किसी को कहते हैं भाई आप हमारे बच्चे को देख लिए, या हम बाई रखते हैं, या भाई चाचा है, ताऊ है, जो क्लोज रिश्ते हैं उन्हीं पर तो विश्वास करते हैं। यदि क्लोज रिश्तों में ऐसा है तो आप समझो तो क्या करें। अब आधुनिक युग है, माँ बाप को बाहर भी रहना है, करियर भी देखना है, परिवार भी देखना है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई इस हत्याकांड के बाद। मतलब हर माँ अंदर से एक डरी हुई है, उसके अंदर समझ में नहीं आ रहा है उसको करना क्या चाहिए।
जी। और मैम पता है क्या, जो इस तरह की घटना हुआ है बच्चों पर लगातार, कत्ल का मामला हो या फिर कोई और टॉर्चर का मामला हो, इनके लिए सरकार को आपको नहीं लगता कि कुछ अलग से नहीं, मैं तो सजा ये का मानती प्रावधान हूँ होना जो चाहिए? हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, हम्म। जो हमारे चौराहे होते थे वहां परमानेंट उनको नहीं तड़फा तड़फा के मारते थे। मैं जी। तो आज भी उस चीज पे तैयार हूँ, हम्म। क्योंकि नहीं जो लोग रेप करते हैं छोटे बच्चियों का हम्म। और जिनकी वजह से कानून से वो बच निकलते हैं, हम्म। छोटे बच्चों की हत्या होती है हम्म। या कोई भी ऐसा अपराध जिसके थ्रू किसी को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, जिसमें हद से ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, जैसे निर्भया हत्याकांड है, ये हमारे दिमाग से आज तक नहीं निकला। ये बेटे 10 का मतलब हत्याकांड है। इन लोगों को प्रॉपर, यदि यही मान लो आप भी अंजलि ही जिम्मेवार है, तो जी। इसमें कानून को ना थोड़ी सी भी रियायत ना देके जी। ट्रैक, एक स्पीड ट्रैक पे मतलब इस केस को लिया जाए और जी। उसके बाद जल्दी से जल्दी इसको सरेआम जिस तरह उस बच्चे की हत्या की उसी रूप में उसकी हत्या की जाए, ताकि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं अपराध के प्रति मतलब एक डर और भय हो। यदि जी। ऐसे हालात पैदा होते रहे तो किसी को डर नहीं रहेगा ना। जी। और आजकल आपको भी पता है, डॉक्टर को पैसे दो, किसी की भी साइको की दवाई आप 1 साल खिला दो, बिल्कुल ना खाओ, और डॉक्टर को थोड़ा ही पता है। जी। हम यदि किसी चीज को प्रॉपर रूप से हमने उसको अंजाम देना है तो हो सकता है साजिश लंबे टाइम से चल रही हो। जी बिल्कुल, हाँ, हो कैसे सकता मान है मैं सकते हैं हम पहले भी से वो ही, साइको हाँ, है? खुद को साइको घोषित करने के लिए दवाई लेना, इस तरह के मामले। नहीं 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 नहीं, ये तो सब हम्म। ना एक, मैं तो ये भी मानती हूँ जब इतना बड़ा अपराध किया है तो हम्म। कहीं ना कहीं हो सकता है उसकी लंबे टाइम से एक प्रॉपर एक वो स्क्रिप्ट लिखी गई हो, भाई जी। ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। हमारे देश में कुछ भी हो सकता है और हम्म। मैं तो बिल्कुल धड़ल्ले से कह सकती हूँ हमारे देश का कानून सबसे ज्यादा बिकाऊ है। इससे घटिया मतलब मुझे नहीं लगता। मैं इस देश की वासी जरूर हूँ, पर जी। मैं मानती हूँ यदि कोई भी अपराध करता है XYZ, से जी। हम हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, कोई भी है, पर हम्म। उनको सजा जरूर होनी चाहिए। क्योंकि हमारा देश देखो, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, हमारे कितने योद्धाओं ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। पर जी। आज हमारा देश कहाँ है? हमारे पास ना खुद का कुछ बच्चा है और जो थोड़ा बहुत एक बंदा खुले माहौल में सांस ले तो ये अपराधी ना लेने दे, तो जीना दुर्भर हो गया है, ऐसी परिस्थितियां हैं। जी। और मैम पता है क्या, लगातार हरियाणा में आपराधिक घटनाएं बढ़ने लग रही हैं, उसको लेकर क्या कहोगे? सरकार कहीं ना कहीं नहीं फेलियर है प्रॉपर। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ उचाना में भी फायरिंग हुई है, सरेआम फायरिंग, हाँ, पुलिस के व्यक्ति को गोली मार दी गई, मतलब सरेआम अपराधी घूम रहे हैं। उचाना में पहले एक बैंक में महिला थी, उसको जी। गोली मार दी गई थी। हम्म। और अब फिर फायरिंग हुई है, पीछे से एक लड़के को मतलब गोली मार दी गई। जी। उचाना में भी जहां हम ये मानते थे बिल्कुल शांत लोग हैं जी। और नॉर्मल लोग हैं, वहां भी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि हमारे देश में कानून व्यवस्था नहीं है। ये सरकार हर मोर्चे पे फेलियर है। ये कहीं शिक्षा पे नहीं है, कहीं रोजगार पे नहीं है, कहीं स्वास्थ्य पे नहीं है, और ना हमारी एक मूलभूत सुविधा होती है शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य। हम जी। तीनों जगह फेलियर हैं और इस फेलियर होने का कारण सिर्फ एक, आप ये मानो, खट्टर सरकार है। क्योंकि यदि खट्टर सरकार चाहे तो हमें कुछ और नहीं दे सकती, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तो दे सकती है, पर जी। यहाँ ना शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा के लिए तो दरवाजे बंद कर रखे हैं इन लोगों ने। जी। स्कूल बंद है, हमारे बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि अनपढ़ रहेंगे जब ही तो बढ़ेगा ना इंडिया। क्योंकि जी। जब भी हम मोदी जैसे और खट्टर जैसे निकम्मे लोगों को गद्दी पर बिठाएंगे। जहाँ शिक्षा होती है, शिक्षा हमेशा एक ऐसा मूल मंत्र है जहाँ धाड़ेगी, क्योंकि वो ज्ञान है। इन लोगों ने मस्जिद पे, मंदिर पे ध्यान दिया कि इसका रीजन क्या है? क्योंकि मंदिर मस्जिद में यदि हम जाएंगे तो वहाँ हमारी मेंटलिटी भगवान के प्रति ज्यादा मतलब विकसित होगी, और यदि हम शिक्षा में जाएंगे तो वहाँ विज्ञान आगे बढ़ेगा। और ये नहीं चाहते हमारे देश का विज्ञान बढ़े या हमारे देश के बच्चे बढ़े, क्योंकि इन लोगों का तो एक ही कारण है, भाई इन बच्चों को अनपढ़ रखो, नई जनरेशन को डंडे और झंडे और इनके जो पल्लड़ है बिछाने के लिए और इनकी जय बोलने के लिए हमारे बच्चों को ये यूज करना चाहते हैं, जो लगातार आज तक यूज करते आए। हमारी जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे पढ़ाई की मतलब जो जानकारी है या शिक्षा का क्या अर्थ है और शिक्षा के साथ क्या क्या किया जा सकता है और शिक्षा से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, ये चीजें बच्चों को समझ में आ रहे हैं, पेरेंट्स को समझ में आ रहा है। इसी रीजन से इन लोगों ने लॉकडाउन लगाया, आपने देखा। जी। शिक्षा नहीं है तो रोजगार इन लोगों के पास पहले नहीं है। जो जी। पहले ही डिग्रीधारी है वो लाइन में लगे हुए हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा आज के टाइम बेरोजगारी है। रही बात विकसित देशों की लिस्ट से हमें हटा दिया गया, जी। इससे दुर्भाग्य की बात हमारे देश के लिए कुछ हो नहीं सकती। चलो ठीक है मैम, सिक्किम जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।